ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए लव रीडिंग और करियर गाइडेंस 1 to 11 फरवरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपसे सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। हमेशा कहती हूँ आपसे, क्योंकि टैरो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके गाइडेंस के लिए, आपकी हेल्प के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिले। आप लोगों को मैं पैटर्न भी बता देती हूँ कि मेरी रीडिंग का पैटर्न किस तरीके से है। लव रीडिंग के लिए 2 कार्ड्स लेंगे, आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज़, और 1 कार्ड मैं लूँगी करियर गाइडेंस के लिए। ठीक है, क्लैरिफिकेशन भी हम लेते रहेंगे साथ साथ, और बाबा की गाइडेंस भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कर्क राशि यानी कैंसर साइन के लिए 1 to 11 फरवरी में आपके लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज़ है। ठीक है, अब क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज़ होती हैं तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो, तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी और किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कैंसर कर्क राशि से। कर्क राशि वालों, आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज़ है देख लेते हैं पहले। ओके, 1 कार्ड लेंगे। किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड। अभी आपके पार्टनर की तरफ से भी कार्ड ले लेते हैं, फिर देखते हैं। चलिए, कैंसर कर्क राशि। ओके, अब हम करियर के लिए भी 1 कार्ड ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। स्टार कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, जो ये बता रहा है कि कुछ चीज़ों की डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे एक रोल प्ले कर रही है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके हाथ में भी होगी, अपने इमोशंस को बैलेंस करना, अपने रिलेशनशिप में एक इमोशंस को बैलेंस करना। कुछ चीज़ों के लिए डिवाइन टाइमिंग होती है, जिससे हम कहते हैं ना कि पेशेंस रखना होता है कभी कभी। ठीक है, वो सिचुएशंस होती है कभी कभी। कुछ विशेज़ जो होती है वो सही टाइम पर कुछ दुआएं कबूल होती हैं। ठीक है, चलिए करियर गाइडेंस के लिए भी कार्ड लिख लेते हैं, फिर क्लैरिफिकेशन भी लेंगे। ओके, तो अब बात कर लेते हैं आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग। कर्क राशि वालों, आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज़ है। किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं, या जो ये 10 डेज़ हैं, इसमें जो भी चीज़ें चलने वाली हैं, वो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली इम्बैलेंस्ड कर रही हैं अंदर से। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ है जो बैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, सब कुछ इमोशनल है यहाँ पे। पूरा डिस्टर्बेंस जो आपके दिमाग में, दिल में चल रहा है, वो इमोशनल डिस्टर्बेंस है। ठीक है, हो सकता है कहीं पर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, वो समझ नहीं रहे हैं, या आपके इमोशंस वो नहीं समझ पा रहे हैं और आप उनके इमोशंस नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ, लेकिन ये एनर्जीज आपके 10 डेज़ की है। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से भी एनर्जीज देख लेते हैं। देखिए, यहाँ कार्ड है 5 वॉन्ड्स रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से जो भी पास्ट कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, वो उस पर्सन के माइंड में अभी भी हैं। चाहे ये इनके माइंड के कॉन्फ्लिक्ट हो आपको लेकर, चाहे ये सिचुएशंस ऐसी बनी हो आप दोनों के बीच में, इस वजह से आप कितना भी अभी चीज़ों को इमोशनली कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन उनको समझ नहीं पा रहे हैं। और इधर क्या हो रहा है कि इनके दिमाग में जो भी कॉन्फ्लिक्ट कभी के भी बने हुए हैं, जैसे कुछ के पास्ट इश्यूज़ होंगे, कुछ के अभी प्रेजेंट में ये चीज़ें चल रही होंगी, तो वो सारा का सारा उनका अटेंशन ले रही है, और आप जो है उनको समझा नहीं पा रहे। और ये एनर्जीज़ रहने वाली है 10 डेज़ में। तो आपको इस समय, मुझे जो लग रहा है, वो क्या करना चाहिए, अपने बीच में पहली बात तो किसी को भी मत आने दीजिए अपने कनेक्शन में, अपने रिलेशनशिप में। अगर फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं तो उनको भी कैसे संभालना है ये समझिए। इस वक्त किसी को भी अपने बीच में आपको लाना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। इस वक्त ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक टाइम और स्पेस लें। ठीक है, जिस वजह से अंडरस्टैंडिंग पे काम किया जा सके। कार्ड्स में क्लियर कर लेती हूँ एक बार। ठीक है, देखिए, किंग ऑफ कप्स रिवर्स क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये मुझे बता रहा है आप में से बहुत से कर्क राशि वाले जो है वो
वेट कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत पेशेंस से वेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है कि कब तक उन्हें और वेट करना है इस कनेक्शन में। हो सकता है आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। और अगर कम्युनिकेट कर भी रहे हैं तो हो सकता है आपकी बातें गलत तरीके से सामने वाला पर्सन जो है वो ले रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है उन चीज़ों को, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये मुझे बता रहा है कि आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पे गिव अप वाले मोड में भी आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से आपने बहुत पेशेंस रख लिया। और एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी कर्क राशि, आप अभी जो भी सोच रहे हैं ना वो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होके भी सोच रहे हैं। मतलब एक कहते हैं ना कि एक तरफा सिचुएशंस आप समझ पा रहे हैं, आप अपना पेन देख पा रहे हैं, लेकिन सामने वाले पर्सन के जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो उनके मन में, चाहे वो कड़वाहट है, चाहे वो कोई बात है, वो उनके लेवल से जाते जाते जाएगी, ठीक है। तो आपको दूसरे पहलू को भी समझना पड़ेगा और उस अकॉर्डिंग एक्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि अभी आपने पेशेंस रखा है 10 डेज़, आपको और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो पेशेंस आप रखेंगे ना, ये इसलिए नहीं कि आप पेशेंस रख रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं सामने वाले की तरफ से क्लैरिटी का। ये इस तरह से रखना है आपको कि खुश भी रहना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि खुशी जा रही है, ठीक है। सारा फोकस जो है आपका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पे हो रहा है। एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ रही हैं अपने पार्टनर से, और ये एक्सपेक्टेशंस क्योंकि पूरी नहीं हो रही है तो आपकी खुशी जा रही है। अब खुशी जाएगी तो फिर हमारे काम डिले होते हैं। तो अपने आप को पहली प्रायोरिटी में रखिए कि अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस रखिए, उसके बाद सब कुछ सॉर्ट होगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह से एग्जॉस्टेड रहेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि एक टाइम जिसे कहते हैं ना कटता नहीं है, चीज़ें ज़्यादा पेनफुल फील होती हैं। तो ये वक्त है आपको खुद पे अपने आप को पैम्पर करने का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस करने का। जो चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही उन्हें अभी पेशेंटली छोड़ दीजिए फ़िलहाल के लिए, जो कर सकते हैं उतना कीजिए फ़िलहाल के लिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ चल रहे हैं या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस का वेट हो रहा है, आप चाहते हैं कि चीज़ें सही डायरेक्शन में काम करना शुरू कर जाएं, लेकिन हो सकता है कि ये 10 डेज़ उतने फेवरेबल नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए आप, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो किसी से गाइडेंस लीजिए, हेल्प लीजिए, सोल्यूशंस पे काम कीजिए, शुरू कीजिए काम करना, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड या गिव अप मोड में मत आइए अपने लव रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काम आपके पास और भी है, चीज़ें आपके लाइफ में और भी है, लेकिन आपका पूरा फोकस उन चीज़ों पर है जो अभी रिजॉल्व नहीं हो रही फ़िलहाल के लिए आपके कनेक्शन में, ठीक है। पॉसिबल हो सके तो साथ बैठकर बात कर लें, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय लवर्स रिवर्स्ड। इस वक्त आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि भाई हमारी बनती नहीं है, या हमारी उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, या उतनी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, इस तरफ आपके पार्टनर आपके लिए ये सोच रहे हैं। तो इस वक्त आपको काम किस पे करना है, सबसे पहले खुद पर और उसके बाद इस बॉन्डिंग पर। अगर कम्युनिकेशन में नहीं है तो एनर्जी के लेवल पर वर्क कीजिए, ठीक है, बट करिए। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने अपने नज़रिए से सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको कहीं ना कहीं हर्ट पेन क्रिएट कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके हर्ट पेन का रीज़न है, ठीक है। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है आपको ब्लॉक किए हुए हैं, आपको फेस नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन को फेस नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, 5% लोगों के लिए ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। बट ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटीज़ है आपके पार्टनर की तरफ से वो ये है कि ये पर्सन फ़िलहाल के लिए सिचुएशंस को फेस नहीं करना चाह रहे हैं, बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक सोच, एक थॉट बना लिया है आपको लेकर और ये उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें क्लैरिटी नहीं हो पा रही है फ़िलहाल के लिए। तो इस वक्त कोशिश कीजिए कि अपने बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना बढ़ने दें। कम्युनिकेशन में है तो प्रॉपर सही ढंग में पेशेंस रखते हुए कम्युनिकेट करें। ये मत समझिए कि सामने वाला आपके दुख के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर आप ऐसा समझेंगे तो वही एनर्जी अपने पार्टनर को भेजेंगे और वो आपके लिए निगेटिव सोचेंगे, ठीक है। जो चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में हो वैसी एनर्जी अपने कनेक्शन में सेंड करिए। पॉजिटिव चाहते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी उन्हें सेंड कीजिए, मैनिफेस्टेशन यूज़ कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए, ठीक है। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं वो क्लियर नहीं है आपको लेकर,
ठीक है, उनके दिमाग में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है जो रिजॉल्व होने ज़रूरी है। ठीक है, इधर आपके साथ क्या सिचुएशंस है कि आप भी डिस्टर्ब हैं, तो इस वक्त कम्युनिकेट उतना ही कीजिए जितने में चीज़ें बिगड़े ना, और बाकी चीज़ों के लिए एनर्जी लेवल पे वर्क कीजिए। एक्शन कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पे कार्ड आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो कर्क राशि वालों, आप तो काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, और काम करेंगे भी आप में से बहुत से लोग, और अच्छा कर भी पाएंगे क्योंकि 10 डेज़ की एनर्जी है, तो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ कार्ड है 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ठीक है, तो हो सकता है जैसे मैंने बोला कुछ लोग थर्ड पार्टी में है, या यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली है जो कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है। तो ये पर्सन उन कॉन्फ्लिक्ट से निकलेंगे, धीरे धीरे निकलेंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि 1 से 3 महीने का टाइम लग जाए। ठीक है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा कहते हैं ना पेशेंटली हैंडल कीजिए इस सिचुएशंस को पूरी तरीके से, क्योंकि ये पर्सन फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं पास्ट इश्यूज़ पर या उन चीज़ों पर जो कि रिजॉल्व नहीं हुई हैं। तो ये निकलेंगे उन चीज़ों से, बिल्कुल निकलेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी एनर्जीज़ थोड़ी सी स्टक हैं। तो पेशेंटली हैंडल कीजिए, पेशेंटली चलिए, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ये आपकी लव रीडिंग थी। अब करियर गाइडेंस के लिए जो कार्ड है वो देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है आप चाहे बिजनेस में हैं, जॉब में हैं या स्टूडेंट हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं आपके वर्क प्लेस पे ना कहीं आपको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। ठीक है, या कभी आपको ऐसा लगता है कि सब बहुत बढ़िया है, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा है, या मैं वर्क में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, स्टूडेंट बहुत अच्छा चल रहा है मेरा पढ़ाई, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं, शायद ये उस लेवल से नहीं है जहाँ पे आपको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, तो इस वक्त का टाइम ये है कि इन जो फीलिंग्स आपकी आ रही है ना, जो भी आप सोच रहे हैं ना, ये टेम्परेरी फीलिंग्स है, ये टेम्परेरी सिचुएशंस हैं। इन पर बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए, मैं ये कहूँगी आपको। ठीक है, जैसे होता है ना, कभी हमें फ़ील होता है कि सब बहुत बढ़िया है, कभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो ये टेम्परेरी फीलिंग्स है, इनको थोड़ा सा जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, गो विद द फ्लो रहिए फ़िलहाल के लिए, और जो आप कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसमें अपना बेस्ट कीजिए। ठीक है, और डाउन करने वाली, खुद को डाउन फील कराने वाली बातों से थोड़ा सा दूर रहिए। हो सकता है कि लोग आपको ऐसा बोलते हो कि भाई इससे तो बेटर तेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जॉब में, बिज़नेस में, तो वो चीज़ें उस वक्त मत सुनिए जिनके लिए आप उस वक्त काम नहीं कर सकते। ठीक है, एक हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो अगर आपको लगता है कि अभी आप जिस जॉब में हैं, बिज़नेस में हैं या स्टूडेंट हैं, जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं उसको बेटर कर सकते हैं, तो उसके बेटरमेंट के लिए लगिए। ठीक है, जब अपना 100% दे लें और फिर आपको लगे कि नहीं पॉसिबल हो रहा, देन आगे बढ़िए, लेकिन जब तक वहाँ पर है वहाँ पर इमोशनली स्टक नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इमोशनली स्टक रहेंगे या लोगों की सुनेंगे, ठीक है, या अपने आप को खुद जज भी करेंगे ना, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी उसको बेटर करने में। उस सिचुएशन को जब तक जज करते हैं तब तक हम उसको बेटर नहीं कर पाते अपने लिए, ये समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको अपना मन लगाना होगा अपने जॉब में, बिज़नेस में, या स्टूडेंट है तो अपने काम को क्रिएटिविटी से कीजिए, किसी भी तरीके से कीजिए, लेकिन अपने मन को लगाइए, क्योंकि आप डिटैचमेंट सा फील कर रहे हैं। ये बहुत टेम्परेरी फीलिंग है, लेकिन ये आ रही है, तो इस पे वर्क तो करना होगा ना, तो आपको करने की ज़रूरत है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब देख लेते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इमोशनल इश्यूज़ जो चल रहे हैं आपकी लाइफ में, वो भी आपको कहीं ना कहीं डिटैचमेंट ला रहे हैं आपके करियर से, लेकिन ऐसा नहीं करना है, सारा बैलेंस आपके हाथों में है और इसके लिए काम भी आपको करना है। चलिए देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस क्या है। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, और हो सके कर्क राशि वालों तो अपने अच्छे जो फ्रेंड्स हैं, ट्रस्टवर्दी जो फ्रेंड्स हैं, उनसे अच्छी शेयरिंग और बॉन्डिंग बनाइए। चलिए 2 कार्ड्स आ गए हैं, ले लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है, पहले बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। हार्मनी का कार्ड है यहाँ पे, जो बता रहा है कि लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल एंड दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जैसे मैंने बोला ना, माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस कीजिए, चाहे मेडिटेशन से कीजिए, चाहे फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व होइए, कहीं अदर फोकस भी कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स के अलावा। दूसरा कार्ड है यहाँ पे कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। ठीक है, तो ये कार्ड बताता है बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फीड देम। ठीक है, तो आप एनिमल्स को, बर्ड्स को फीड कराइए, इससे भी हमारे पॉजिटिव कर्मा जनरेट होते
सकते हैं जो हमारे नेगेटिव कर्मास को काटते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा, आप इस तरीके से चैरिटी कर सकते हैं। या एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि दूसरों के प्रति कंपैशनेट होने के अलावा आपको अपने प्रति भी कंपैशनेट होना है कि जो आप कर रहे हैं अपना बेस्ट कर रहे हैं, खुद को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए और करते जाइए, ठीक है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे लाइफ पर्पस का, जो मुझे बताता है योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लानट अर्थ। तो आप में से बहुत से लोग लाइट वर्कर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों को लग रहा है मुझे कि आपको खुद भी हीलिंग की नीड है। तो जो भी है आपका वर्क, टीचर भी हो सकते हैं आप, प्रोफेशन में कुछ भी ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जहाँ पे दूसरों की हीलिंग इन्वॉल्व्ड है। तो आपका जो सोल वर्क है वो ये है, इस पर भी फोकस कीजिए, इसको निगलेक्ट मत कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ अपने आप को भी सबसे पहले हील कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस है आपके साथ। अब उनको टैकल कैसे करना है ये आपको अपने अंदर अपनी सोल पावर को रियलाइज़ करने के बाद ही समझ में आएगा। जब आप समझेंगे ना कि आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, आपकी सोल पावर बड़ी है, तभी आप इन चीज़ों के लिए काम कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप मुझसे पर्सनली नहीं कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है छवि.सक्सेना147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पाइसेस मीन राशि के लिए लव रीडिंग। पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं पाइसेस, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे। पाइसेस मीन राशि, यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, ओके। और आपके पार्टनर की तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में एनर्जीज देखते हैं पाइसेस, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, मून कार्ड, ठीक है। तो मून कार्ड बता रहा है मुझे भाई कि सिचुएशंस जो भी हैं आप दोनों के बीच में ना, कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगता हो कि आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं है और आपको लगता है कि उनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं है, या इस कनेक्शन को किस तरफ ले जाना है लॉन्ग टर्म के लिए उसकी क्लैरिटी नहीं है। कुछ चीज़ों के कन्फ्यूजन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं अभी नहीं बोलूँगी श्योरिटी से, लेकिन हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या फैमिली इन्वॉल्वमेंट है जो चीज़ों को क्लियर नहीं होने दे रहा। तो अभी कार्ड्स हम देखते हैं। अभी हम देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है पाइसेस आपके लिए। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस आप करियर के रिगार्डिंग तो मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करना भी है आपको। 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो अच्छा है सब, ठीक है। अभी देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है पाइसेस 2 ऑफ कप्स रिवर्स्ड का, जो मुझे बता रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है अपने पार्टनर की तरफ से कि आपकी जो बॉन्डिंग है ना वो बैलेंस नहीं हो पा रही है। मतलब हो सकता है कि आप कभी अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे। चीज़ें एक बैलेंस में नहीं आ पा रही है, ठीक है। या हो सकता है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग यूनियन में नहीं है, एक साथ नहीं है, सेपरेटेड है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। और कुछ लोग अगर साथ भी हैं तो एक बैलेंस नहीं है। जो 11 डेज़ की 10 डेज़ की एनर्जीज़ है मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, ठीक है। प्रेजेंट में है, आप इसे फ्यूचर के लिए समझिएगा। तो यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है इस वक्त। पाइसेस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके कनेक्शन में बैलेंस नहीं आ रहा है तो इस वक्त आपको पेशेंस रखना है। कभी कभी चीज़ें उतनी बड़ी नहीं होती, सिचुएशंस उतनी बड़ी नहीं होती, रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन हम पेशेंस नहीं रख पाते या हम चीज़ों को उस वक्त समझ नहीं पाते, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए परेशानी क्रिएट कर सकती है। तो समझिएगा इस चीज़ को और इम्पोर्टेंस खुद जानिएगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है या ये जो अब टेम्परेरी सिचुएशंस आ रही है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का अपराइट, जो मुझे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेकर पैशनेट तो हैं, फॉर श्योर हैं, ठीक है। कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं इस पर्सन के तरफ भी, जो ये पर्सन अपने पैशन को, अपने अट्रैक्शन को या आपकी तरफ अटेंशन को
कंप्लीटली शो नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा मैं एक बात देख रही हूँ कि थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है आपके पार्टनर की। हो सकता है एज डिफरेंस हो, या हो सकता है कि थोड़ा सा आप में एक पार्टनर ज़्यादा मैच्योर है और एक पार्टनर थोड़े से कम मैच्योर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और आपके पार्टनर आपको लेकर पैशनेट हैं, सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन वो चीज़ें आपको उस लेवल से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हो सकता है कि आप इमोशनली ज़्यादा इनकी तरफ झुकाव फील करते हैं पाइसेस। ये अभी आपको लेकर पैशनेट हैं, लेकिन ये उतना इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेंगी। मैं यहाँ पे केवल एक इम्बैलेंस देख रही हूँ जो 10 डेज़ की एनर्जीज़ में है। तो कोशिश करिएगा कि किसी भी टेम्परेरी प्रॉब्लम के लिए परमानेंट डिसीज़न मत लीजिएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व कीजिएगा। कार्ड्स देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स रिवर्स को क्लियर करते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स रिवर्स क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, या आप चाहते हैं कि अपने पार्टनर से आपकी यूनियन हो। ठीक है, सेपरेशन में है आप, यूनियन चाहते हैं। बहुत लोगों की यूनियन मुझे दिख भी रही है कि इन 10 to 11 डेज़ में आपकी यूनियन पॉसिबल भी है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप पेशेंस रख रहे हैं या इम्पेशेंट हो रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। 11 मेक अ विश, आप विश कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे चीज़ें। टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यूनियन, मैरिज भी फिक्स हो सकती है आप में से कुछ लोगों की आपके पार्टनर के साथ। हो सकता है कि आप बिल्कुल रेडी हैं कम्प्लीटली मैरिज के लिए, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, थोड़ा सा। ठीक है, तो इनको अपने इश्यूज़ रिजॉल्व करने दीजिए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, जो ये बता रहा है कि भाई पाइसेस, आप दूसरों की मत सुनिए, इन्फ्लुएंस में मत आइए अपने कनेक्शन को लेकर। ठीक है, कुछ चीज़ें, कुछ एक्शंस आपको दूसरों के इन्फ्लुएंस की वजह से आपके माइंड में आ रही है, जो आपको अपने कनेक्शन में एक बैलेंस नहीं लाने दे रही है। तो इस वक्त ये कनेक्शन आपका है, रिलेशनशिप आपका है, 10 डेज़ की बात है। अपने कनेक्शन पे खुद से वर्क कीजिए। अगर ये मत सोचिए कि सामने वाला एफर्ट्स नहीं कर रहा तो हम भी नहीं कर रहे। ठीक है, ये सोचेंगे ना तो फिर दोनों पीछे हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज देख लेते हैं। इतने कार्ड्स नहीं लेने हैं, एक सेकेंड। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। आपके पर्सन जो है उनकी डिपेंडेंसी अभी बनी हुई है, जैसे मैं देख पा रही हूँ इमेच्योर हो सकते हैं, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है उतने, या किसी तरह की डिपेंडेंसी है इनकी अभी फ़िलहाल, या तो फैमिली पर या अपनी खुद की लाइफ में कुछ चीज़ें इनकी ऐसी चल रही हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तो ये फॉर श्योर है कि आपके पर्सन जो है इमोशनली आपसे मूव ऑन नहीं किए हैं, मूव ऑन नहीं किए हैं। इमोशनली ये पर्सन भी स्टक है, बस जिसे कहते हैं ना, एक्सप्रेशन का तरीका अलग होता है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड भी यहाँ पे है। तो बिल्कुल कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ या थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन इन चीज़ों से निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। अभी के लिए इन्हें नहीं पता कि कैसे इन्हें टैकल करना है। ठीक है, और ये जो सारा कुछ चल रहा है ना इस पर्सन के साथ, ये इन्हें भी खुशी नहीं दे रहा, ये भी बाउंडेड है। और मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, बस अभी के लिए थोड़ा सा अपना ज़िद्दी एटीट्यूड आपके सामने शो कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के हुए हो, या कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी हो जो इनके ईगो पे बात आई हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस पर्सन को इनका टाइम दीजिए। और देख लेते हैं कि एक्शन कार्ड्स क्या हैं पाइसेस आपकी तरफ से 10 to 11 डेज़ में। यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस आप तो बिल्कुल रेडी हैं अपने पर्सन को कमिटमेंट देने के लिए और इनसे कमिटमेंट लेने के लिए। ठीक है, शादी के लिए बिल्कुल रेडी हैं आप लोग, और मैं कहूँगी अपनी तरफ से अपना बेस्ट कीजिए। ठीक है, और सिचुएशंस को रिजॉल्व होने दीजिए खुद से। ठीक है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सॉर्ड्स। इसीलिए मैंने ये चीज़ बोली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बाउंडेड फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं और कर भी पाएंगे। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत से लोग इन 10 to 11 डेज़ में अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाह रहे हैं और करेंगे भी। ठीक है, लेकिन मैं वही कहूँगी कि टाइम को और सिचुएशन को समझते हुए ऐसा कीजिएगा। और अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, बात नहीं हो रही है, तो एनर्जी के लेवल पे वर्क ज़रूर कीजिएगा। आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी कार्ड्स देख लेते हैं एक्शन के लिए। देखिए यहाँ कार्ड आया है
चैरियट रिवर्स्ड का जो बता रहा है कि ब्लॉकेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से, कि ये आपकी तरफ खुल के एक्शन नहीं ले रहे हैं और कहीं ना कहीं ये इनके माइंड में चलते हुए कॉन्फ्लिक्ट भी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स्ड है, जो मुझे ये भी बता रहा है कि इस पर्सन के अपने बर्डन प्रेशर हैं, अपनी सिचुएशंस हैं, इन्हें टैकल कर लेने दीजिए, फिर इन्हें आपकी तरफ आने दीजिए, क्योंकि तब ये आएंगे ना आपकी तरफ तो परमानेंट आएंगे। अभी तो ये 10 डेज़ की एनर्जी से, देखिए मैंने यही बोला, और यहाँ पे स्टार कार्ड है। मैंने पहले भी रीडिंग के स्टार्टिंग में बोला था कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रही हैं, ठीक है। तो ये पर्सन एक्सप्रेसिव होंगे लेकिन सही टाइम पर, और तब ये जब आपसे बात करेंगे तो वो बात होगी कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर और चीज़ों को रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, ठीक है। और तब आएगा इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जैसे ये चल रहे हैं, जैसे ये समझ पा रहे हैं, इनको वैसे समझने दीजिए सिचुएशंस को। ये खुद आपकी तरफ एक ऑफ़र लाएंगे कुछ टाइम के बाद। जैसे ये 10 डेज़ की एनर्जीज़ में भले ही कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन आगे 1 महीने में या हो सकता है थोड़े और टाइम में चीज़ें रिजॉल्व होंगी। चलिए, ये लव रीडिंग थी आपकी। देख लेते हैं करियर गाइडेंस के लिए कार्ड्स क्या हैं। तो यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो मुझे बता रहा है पाइसेस, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, ठीक है। आपका जो करियर है, बिजनेस है, वो अच्छा चलने वाला है, लेकिन इस वक्त ये जो टाइम है 10 to 11 डेज़ का, अपनी स्किल्स पर फोकस कीजिए, जितना हो सके अपने स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस पे काम कीजिए, ठीक है। कोई सीनियर हैं आपके तो उनसे गाइडेंस लीजिए, उनसे हेल्प लीजिए। अपने आसपास के जो भी आपके कलीग्स हैं या आपके बिज़नेस में जिनसे भी आपकी पार्टनरशिप है, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के रखिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए। एक कहते हैं ना कि जिससे एक बॉन्ड होना चाहिए वर्क का, वो आपके वर्क परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, उस पर काम कीजिए। ये काम आपको करना है 10 डेज़ में, ठीक है। और नई स्किल्स सीखिए आप, ठीक है। अपने वर्क को थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा और क्या क्या सीख सकते हैं आप, इस पे भी काम कीजिए। स्टूडेंट हैं आप तो भी थोड़ा सा अपनी कहते हैं ना माइंड को यूज़ कीजिए और अच्छा अपने काम के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा रहने वाला है, बस सीखते जाइए, करते जाइए, बढ़ते जाइए, ठीक है। आपके लिए बाबा की गाइडेंस सीख लेते हैं। पाइसेस में राशि, ओके। तो आपके लिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं, देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे यू आर द यूनिवर्स, ठीक है। तो आप में से जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं है, आपको बोला जा रहा है कि एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू, आप में ही सब कुछ है, ठीक है। मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और एनर्जी के लेवल पे अपने कनेक्शन में वर्क कीजिए, अपने लिए मैनिफेस्टेशन कीजिए और कहते हैं ना अपनी ही एनर्जी से अपनी लाइफ को बेटर कीजिए। यहाँ पे कार्ड है ट्रस्ट का। ये कार्ड मुझे बता रहा है पाइसेस, बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। मैंने आपको क्या बोला था कि कुछ चीज़ें हैं, टेम्परेरी सिचुएशंस हैं, अभी आपको आंसर नहीं मिलेंगे, विश्वास रखिए। आपको बोल रहे हैं बाबा कि आपको हेल्प मिलेगी, आपको आंसर्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, ठीक है। दूसरा कार्ड है यू आर सेम एज मी। ये कार्ड बताता है आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक एंड ब्रोकन हार्ट्स, ठीक है। तो आप में से बहुत से लोगों के दिल टूटे होंगे या आपको ऐसा फील होता होगा कि एक्सपेक्टेशंस या डिसअपॉइंटमेंट जैसा, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जो है वो परमात्मा के बहुत क्लोज़ हैं, क्योंकि आप अभी सफ़र कर रहे हैं और परमात्मा अपने बच्चों को सफ़र करते हुए देखता है तो उससे बहुत परेशानी होती है, लेकिन क्योंकि कर्मा है तो हमें फेस करने हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जैसे कोई माँ होती है ना, वो अपने दुखी जो बच्चा होता है उस पर उसका फोकस ज़्यादा होता है, उसी तरीके से परमात्मा का फोकस भी हम पर ज़्यादा होता है, जो परेशान होते हैं, जो दुखी होते हैं अपने लाइफ में, जिससे कि और वो हमें गाइड भी करते हैं अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो आपको क्या करना है, डिवाइन से कनेक्ट होइए, डिवाइन की गाइडेंस लीजिए, चाहे मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट होइए, चाहे अपनी जिसे कहते हैं कि चैंटिंग के थ्रू कनेक्ट होइए, ठीक है। और उनसे गाइडेंस लीजिए, आप जो है उनके बहुत करीब हैं और वो आपको गाइड ज़रूर करेंगे, ठीक है। ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, खुद पर भी, उस पर भी, ठीक है, ऊपर वाले पर भी। तो ये आपकी गाइडेंस थी पाइसेस। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनली कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग और करियर गाइडेंस की। तो देख लेते हैं 1 to 11 फरवरी तक क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जीज़। स्कॉर्पियो स्टार्ट करते हैं।
स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। एक कार्ड लेंगे। ओके, यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, और आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देख लेते हैं स्कॉर्पियो। जस्टिस रिवर्स्ड, ठीक है। अभी हम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। तो मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों ये एनर्जीज आ रही हैं कि आप लोग अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में नहीं है, एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, या आप स्टॉक कर रहे हैं उन्हें, ठीक है। और बिल्कुल क्लैरिटी की नीड है आपके भी कनेक्शन में। अभी मैं करियर गाइडेंस के लिए कार्ड देखती हूँ, फिर हम इसे क्लैरिफाई करेंगे। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए जॉब, बिजनेस और स्टूडेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पे स्कॉर्पियो अगर हम बात करें, 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आया है आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में। कुछ चीज़ें आप क्लियर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के सल्यूशंस ढूंढना चाहते हैं, रास्ते निकालना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको सल्यूशंस मिल नहीं रहे, ठीक है। और ये भी मैं कहूँगी स्कॉर्पियो कि कुछ चीज़ें आपने माइंड में सेट कर ली हैं, जिसे कहते हैं ना कि हम कोई एक्शन लेने से पहले ही सोच लेते हैं कि चीज़ें होंगी नहीं, चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, या हमें ऐसे लोग बोल रहे होते हैं, ठीक है, जिस वजह से हम बाउंडेड फील करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 to 11 डेज़ में आप जो है धीरे धीरे अपने आप को इन चीज़ों से फ्री करेंगे। और अगर नहीं करने का सोच रहे हैं तो आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। सिचुएशंस में बंद कर मत रह जाइए, ये मत सोचिए कि चीज़ें वर्क नहीं कर सकती, ये सोचिए कि सॉल्यूशंस कहाँ पर हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस जो आपकी लाइफ में अभी तक रहा है ना, वो आपको कहीं ना कहीं पीछे खींच रहा है, कि आप आगे सॉल्यूशंस पे वर्क नहीं कर पा रहे। जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं या बिगड़ी हैं अभी तक, उन पर ज़्यादा फोकस है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा निकलिए, हेल्पलेस मत फील कीजिए, निकलिए, चीज़ों पे काम करना शुरू कीजिए। हो सकता है कि अभी भी कुछ रास्ते हों, ठीक है, क्योंकि 10 डेज़ की एनर्जी से आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड है जस्टिस रिवर्स्ड। तो कुछ लोगों के लिए ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे इस कनेक्शन में बैलेंस मिसिंग रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो मैरिज में है उनका डिवोर्स का केस चल रहा हो, या ऑलरेडी सेपरेशन में हो आप, ठीक है। तो चीज़ें ऐसी हैं ना कि आप कहीं ना कहीं स्टक रहे हैं और अभी भी स्टक हैं, और आपके पार्टनर जो है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि कनेक्शन में एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाया है। रीजंस कुछ भी हो, लेकिन सिचुएशंस यही है, एनर्जीज यही है। कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैं बता रही थी आपको कि सेपरेशन है कुछ लोगों का यहाँ पे, और वेटिंग जोन चल रहा है, वेटिंग जोन में है आप इस वक्त, ठीक है, और खुश भी नहीं है, जाहिर सी बात है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का, जो मुझे बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन को लेकर फियर भी क्रिएट हो रहे हैं अंदर ही अंदर, कि ये कनेक्शन कितना स्टेबल है या स्टेबल हो पाएगा कि नहीं। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ स्कॉर्पियो आपसे, ये थॉट मत रखिए, कोशिश करिए सॉल्यूशंस पे वर्क कीजिए, क्योंकि अगर ये थॉट आप लाएंगे ना अपने अंदर, ठीक है, तो फिर वही होता है जिस एनर्जी को हम अपने अंदर से जनरेट करके सामने वाले तक भेजते हैं ना, फिर वही चीज़ें होने लगती है। फिर हमें लगता है कि हमारा कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का, जो मुझे ये बता रहा है कि चीज़ें टाइम ले सकती हैं। कुछ लोगों के लिए 1 साल, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा टाइम, कुछ लोगों के लिए कम भी हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन आपके फेवर में टर्न होने के चांसेस हैं व्हील ऑफ फॉर्चून का। लेकिन ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कर्मा करेंगे तो होंगी चीज़ें, मतलब एक्शन लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे तो होंगी चीज़ें। डरेंगे, केवल फियर क्रिएट करेंगे, तो फिर वही होगा जो आपका फियर आपको बता रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन आपको इतने बड़े ऑब्स्टिकल्स लग रहे हैं कि आप काम ना करके उस चीज़ पे अगर डर क्रिएट कर रहे हैं तो फिर वो चीज़ें उधर ही जाएंगी, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स देख लेते हैं। जस्टिस रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर की डिफरेंस जो है वो थिंकिंग जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर लॉजिकल हो सकते हैं, हो सकता है कि लिब्रा साइन के हो सकता है कि यहाँ पे साइन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी आप दोनों में से कोई हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इस पर्सन को
जो अभी ऐसा फील कर रहे हैं ना कि इस कनेक्शन में क्लैरिटी नहीं है या बैलेंस नहीं है, इन्हें क्लैरिटी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको लेकर ही कुछ क्लैरिटी इन्हें मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपके एफर्ट्स भी स्कॉर्पियो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो आप एनर्जी लेवल पे करें, लेकिन करना ज़रूरी है। इस पर्सन को क्लैरिटी आएगी इस कनेक्शन के लिए, और कहीं ना कहीं एक विन विन वाली सिचुएशंस आपके लिए नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में बन सकती हैं, ठीक है। बट वर्क करना होगा स्कॉर्पियो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, वो रिजॉल्व हो सकते हैं। 2 बातें हैं। पहली बात, अपने रिलेशनशिप में आप किसी और को इन्वॉल्व ना करें, जो लोग आपकी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें। दूसरी बात, स्कॉर्पियो आप अगर कम्युनिकेशन में हैं तो कम्युनिकेट कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो एनर्जी के लेवल पर इन्हें वो थॉट्स भेजिए जो कि आप चाहते हैं इस कनेक्शन में हो, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट इस पर्सन के माइंड में है, और ये पर्सन उसकी वजह से ही ना क्लियरली सिचुएशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन्हें क्लैरिटी मिलेगी 10 to 11 डेज़ में भी हो सकता है कुछ क्लैरिटी मिले, और आपको अपने पार्टनर की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन मिले, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा लॉजिकल वे में हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कम्युनिकेशन मिले, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड भी है जो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखा रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, थोड़ा सा स्लो होगा सारा कुछ, थोड़ा सा स्लो होगा, ठीक है। सिचुएशंस यहाँ पे ऐसी ऐसी बन रही है ना कि आप स्टक हैं, ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि ये भी स्टक है, ये भी विक्टिम फेज में है, ठीक है। तो पेशेंस रखिएगा इस सिचुएशन में, और साथ ही आपके पर्सन भी टैकल करेंगे सिचुएशंस को और कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको, लेकिन आपके भी एफर्ट्स नीडेड हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसे आपको समझना होगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो 10 to 11 डेज़ में चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कम्प्लीटली रिजॉल्व होंगी, लेकिन काफ़ी हद तक क्लैरिटी आएगी। बस आप उसमें जो कर सकते हैं वो करिएगा, और सामने वाला पर्सन जो एफर्ट्स कर रहा है उसे भी समझिएगा। ये आपकी लव रीडिंग थी। करियर गाइडेंस के लिए कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है स्ट्रेंथ रिवर्स्ड का। तो स्कॉर्पियो, आप जो भी बिजनेस में है, जॉब में है या स्टूडेंट है, इस वक्त का टाइम जो है ना 10 to 11 डेज़ का, आप में स्किल्स हैं, आप में नॉलेज है, आप में थोड़े से डाउट फियर आ रहे हैं, थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं अपने जॉब को लेकर, बिज़नेस को लेकर या स्टडीज़ को लेकर। उसे नहीं लाना है, उस इनसिक्योरिटीज़ को नहीं लाना है, ठीक है। इस वक्त का टाइम है कि रिस्क आ रहे हैं तो उस रिस्क को भी लीजिए और अपने ऑब्स्टिकल्स से लड़िए, ना कि अपने अंदर डाउट क्रिएट करिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्किल्स हैं आपके पास, लेकिन आप प्रॉपरली उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो अपने जॉब में हो, बिज़नेस में हो, चाहे वो स्टूडेंट हो आप, ठीक है। आपको क्या लग रहा है ना कि आपको परेशानी ज़्यादा बड़ी दिख रही है, ठीक है। तो ये नहीं करना है। अगर परेशानी को बड़ा देखेंगे तो फिर वो बड़ी है, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि पहली बात तो अपने आप को अंदर अंदर अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम कीजिए इस वक्त, क्योंकि अपनी इनर स्ट्रेंथ को आप जितना स्ट्रॉन्ग मेंटेन करेंगे, प्रॉस्पेरिटी उतनी ज़्यादा आपके करियर में आएगी, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन आप उन्हें साइड करने की हिम्मत रखते हैं। बस इसे रियलाइज़ कौन करेगा? आप खुद करेंगे। तो 10 to 11 डेज़ में अपने आप को ये रियलाइजेशन खुद से दें कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप टैकल कर सकते हैं, ठीक है। और उस अकॉर्डिंग काम कीजिए। आप में स्किल्स हैं, बस उसे सही जगह लगाइए, ठीक है। आप में से कुछ लोग डेंटिस्ट हो सकते हैं, कुछ लोग हीलर भी हो सकते हैं आप में से। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कि इस वक्त अपने पे डाउट मत कीजिए। ये टाइम ऐसा नहीं है कि आपको डाउट करना है। इस वक्त आपके सामने परेशानी भी है, मान लीजिए कुछ ऑब्स्टिकल्स भी है या कुछ भी सिचुएशंस है, और उस वक्त आप अपने आप को डाउट करेंगे तो उनसे बाहर आपको कौन निकालेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और क्योंकि मुझे लग रहा है जितना आप हिम्मत दिखा जाएंगे उतना आपका करियर जो है ग्रो कर जाएगा, ये टाइम जो है आपके लिए। तो स्कॉर्पियो देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है आपके लिए, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए यहाँ पे कार्ड आया है चेंज का, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, चेंज का कार्ड आया है। तो क्योंकि आप में से कुछ लोग चाह भी रहे हैं कुछ चेंजेस। तो इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कांस्टेंट चेंज इज़ इनवाइटेबल। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि कुछ चीज़ों को अगर आप समझ रहे हैं ना कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या ये क्या हो रहा है, तो ये समझिए कि सब कुछ परमानेंट नहीं होता, चेंजेस भी ज़रूरी होते हैं। बस उन्हें एक्सेप्ट कैसे करना है वो आपको समझना है।
और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे सरेंडर का। तो ये कार्ड भी मुझे ये बता रहा है कि अगर कुछ चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हैं ना इस वक्त, तो सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशंस। लेकिन आपको सरेंडर कैसे करना है? अपना बेस्ट करना है, अपना हार्डवर्क करना है, चाहे वो अपने प्रोफेशन में हो, पर्सनल लाइफ में हो। देन रिजल्ट के लिए सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो लोग फैमिली इश्यूज़ में हो या जिनकी मैरिज हो चुकी है, कुछ लोगों के डिवोर्स या सेपरेशन का केस अगर चल रहा है, तो आपको कार्मिक क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, कार्मिक क्लिनजिंग कीजिए, उस अकॉर्डिंग हमारी डेस्टिनी भी चेंज होती है और हम जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी रीडिंग थी स्कॉर्पियो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है छवि.सक्सेना147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।